ईरान की परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का हमला। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर का उल्लंघन। जय हिंद, आप देख रहे हैं हिंद राष्ट्र। मैं हूं संदली। पेश है देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद, बिल्कुल बेबाक अंदाज ईरान की परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किया गया हालिया हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर के स्पष्ट उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर का अनुच्छेद 2 सभी सदस्य देशों को किसी अन्य राष्ट्र की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग से रोकता है। अमेरिका द्वारा बिना किसी ठोस और तत्काल खतरे के एक संप्रभु देश की परमाणु सुविधाओं पर सैन्य हमला न केवल अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि यह वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार का हमला किसी भी वैध आत्मरक्षा के दायरे में भी नहीं आता, क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर कोई सीधा सैन्य हमला नहीं किया था और न ही तत्काल किसी खतरे के प्रमाण मौजूद। इस एक तरफा सैन्य कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच अमेरिका की मंशा और उसकी नीतियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी पहले से ही की जा रही है। ऐसे में बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सहमति के सैन्य हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। यह हमला न केवल ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है, बल्कि यह क्षेत्रीय तनाव को भी बढ़ा सकता है, जिससे मध्य पूर्व में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अमेरिका की यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है और इसे वैश्विक समुदाय द्वारा निंदा के साथ देखा जाना चाहिए। देखिए, जो आज सुबह में यूएस ने ईरान के 3 या 4 न्यूक्लियर साइट्स पर जो अटैक किया है, वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है और ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वायलेशन है। क्योंकि उनका संविधान आइन ये कहता है कि बग़ैर उनके कांग्रेशनल परमिशन के कोई उनका मुल्क, उनका देश जंग नहीं कर सकता। 5वीं बात यह है कि ये हमला करके यूनाइटेड स्टेट्स ने गज़ा में जो फ़लस्तीनियों का एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसको कवर अप कर रहे हैं। और इजराइल जिसके पास 700-800 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो एनपीटी को साइन नहीं किया, जो आईएईए के इंस्पेक्टर्स को अलाउ नहीं करता, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और छठी बात यह है कि मेरी बात लिख के रख लीजिए कि 5-10 साल में ईरान 90% यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा, 90% करेगा। अब नहीं रोक सकते ईरान को। अब ईरान एनपीटी से निकल जाएगा और एनरिचमेंट करेगा। और साथ ही साथ उसका ये असर होगा आज की बॉम्बिंग के बाद कि जितने उस देश में, जितने अरब ममालिक बोलिए, मुस्लिम कंट्रीज़ बोलिए, जो उस खित्ते में है, वो सब लोग अब फैसला करेंगे कि हमको इजराइल के ब्लैकमेलिंग से, इजराइल की हेजेमनी से बचने के लिए हमको अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाना पड़ेगा। वो भी आप नहीं रोक पाएंगे। और अमेरिका के इंटेलिजेंस ने खुद कह दिया कि अब ईरान के पास कुछ नहीं है। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। और सबसे, अगर ये खित्ता, ये एरिया, अगर इसमें जंग शुरू हो जाएगी, तो एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि 60 लाख से ज़्यादा भारत के नागरिक वहाँ रहते हैं। हमारे इंडियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। वहाँ से हमारे नागरिक भारत को बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। अनलाइक नॉर्थ अमेरिका के, वहाँ तो इनकम टैक्स भी नहीं लिया जाता उनसे। और आखिरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान इसीलिए ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज का डिमांड कर रहा था कि पूरा उस खित्ते में जंग शुरू हो जाए? क्या इसीलिए उनके जनरल जाकर लंच खा के आए थे वहां पर कि पूरे इस इलाके में आग लग जाए और जंग शुरू हो जाए वहां पर? तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की बड़ी खबरों और खास रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हिंद राष्ट्र के साथ, क्योंकि खबरें यहाँ मिलती हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। मैं हूँ संदली, आप देखते रहिए हिंद राष्ट्र। जय हिंद।